वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू, और पहले से तुम्हें एक रेंज दे देते हैं। तो दिस इज वन वेराइटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमम। मैक्स मिन की ये एक वेराइटी है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। कल इवनिंग डोज में हम लोगों ने एक वेराइटी कवर करी थी जहां पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से रिलेटेड ये क्वेश्चन तुम्हारा कई मेथड से सॉल्व हो सकता है। वी विल डिस्कस 2 मेथड टू सॉल्व, उसके अलावा भी काफी मेथड पॉसिबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सो मैक्स मिन टाइप 2 एक तरह से हम लोग मान सकते हैं। वी विल ट्राई टू कवर 10 to 11 वेराइटीज, जिससे कि आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन बन जाए मैक्स और में, यू कैन हैंडल दैट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं कि क्या लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इफ 9/17 is less than a by b is less than 25/43 where a and b are natural number. So we are going to discuss our method number 1. First method is very basic approach जो तुम मतलब हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते हो। मतलब कई जगहों पे होगा क्वेश्चन दूसरी तरह से फ्रेम कर देंगे, देन यू कैन नॉट अप्लाई। बट जब केवल दो वेरिएबल दिए होते हैं a by b, जैसे यहां पे अगर तुम देखो अवर क्वेश्चन इज 9/17 is less than a by b is less than 25/43. Now you know that अगर तुम 9/17 फाइंड करोगे you will get 0.528 approximately. ठीक है, 0.528 approximately is less than a by b is less than 25/43. That means it will be 0.558 approximately. ठीक है, so this value a by b will lie between 0.52 to 0.58 approximately. यहां तक ये वैल्यू लाई करेगी। Now you know that a and b are natural number. a and b are natural number and a by b is a natural, a and b natural number है। a by b जो होगा इस पर्टिकुलर और इस पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये एक से छोटा ही ऑब्वियस है, 0.528 और 0.58 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मींस इट इज लेस देन a. दैट मींस वी कैन डायरेक्टली से दैट द वैल्यू ऑफ a विल बी लेस देन b, है ना। तभी तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शन वैल्यू भी किससे कम हमें लानी है, एक से कम। जैसे लेट करो 2/3 है, 3/4 है, तो वैल्यू एक से कम आएगी। अब ये हम लोगों को देखो एक परसेंटेज टॉपिक अगर सबने पढ़ा हुआ है क्लास में, तो मैंने बताया है परसेंटेज में कि तुम लोगों को कुछ परसेंटेज याद होने चाहिए। अगर तुम लोगों को परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज याद है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकंड्स। तुम सेकंड में सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। अंडरस्टैंड, अगर हम लोग एक तरह से परसेंटेज के टर्म में सोचें तो ये मेरा क्या परसेंटेज है, 52.8% है अप्रोक्सीमेटली। इसको सोचें तो दिस इज 58%। तो कोई एक ऐसी वैल्यू a by b की होनी चाहिए, a by b इंटू 100 करेंगे हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए ना। 0.528 into 100 that will be 52.8, 0.58 into 100 that will be 58%, a by b into 100। कोई एक ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे सोचनी है जो 52.8 और 58% के बीच में लाई करती है। अंडरस्टैंड, ये वैसे तो याद भी होनी चाहिए। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज होते हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, डीआई पोर्शन के लिए भी वो चीजें, प्रॉफिट लॉस के लिए भी वो चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड, अगर मैं सोच रहा हूं 1/2 है तो 1/2 50% होता है। 1 पे चलाओ, 1/2 50% है। फिर वी विल चेक 1/3, दैट इज 33.33%। फिर हम लोग सोचेंगे कि 1/4 हो, दैट विल बी 0.25%। फिर हम लोग सोचेंगे 1/5 हो, दैट विल बी 0.20%। फिर हम लोग सोचेंगे 1.6 हो, दैट विल बी 0.16, ठीक है ना, 0.16। फिर हम लोग सोचेंगे 1.7 हो, दैट विल बी 0.1428। अब समझो, जैसे हम लोगों ने ये थोड़े पॉइंट निकाले,
जैसे मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन को मैं समझाने में थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा। एग्जाम कंडीशन में एकदम से देखोगे ना तो शायद सॉल्यूशन के बाद यू विल से कि बहुत इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम कंडीशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ बी मैंने क्लासेस में भी कराया है, लास्ट 3 ईयर हर क्लास में मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 स्टूडेंट ही होते हैं जो कर पाते हैं, बाकी सब इसका आंसर पहली बार में गलत ही निकालते हैं, काफी स्टूडेंट ही। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कैसे अप्रोच, एक बार पता चल जाएगा यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मिनट्स। ठीक है ना, 1/7 ये हमारी पॉइंट आया। नाउ अंडरस्टैंड कि 1 ये वैल्यू हम लोग 1 अभी क्यों ले रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑल्सो। मैं 1/2 पे गया, मेरा 50% आया, मेरा 50% आया। मैं 1/3 पे गया, मेरा 33.33 आया। 0.25 आया, वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज होती रही, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। अब 1/3 की जगह लेट करो मैंने 2 चूज किया, जो न्यूमरेटर पार्ट है मैंने वहां पे 2 चूज किया, तो ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, 66.66% पहुंच जाएगी। हमें तो वैल्यू 52.8 और 0.58 के बीच में चाहिए, मतलब ये भी हमारा आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा। ये वैल्यू 50 पे जाएगी, 0.25 में अगर मैं ये 2/4 करूं तो ये वैल्यू 50 में जाएगी, है ना। 0.20 का सोचो, ये वैल्यू 0.20 होगी, फिर 0.40 आएगी, फिर 0.60 आएगी, ऐसे करके आगे बढ़ेगी। एक बार ये पॉइंट फिर से समझो, मैंने पहला जो वो लिया है नंबर लिया 1/2 लिया, आई टुक 1/2, दैट इज 50%। ठीक है, अब मैं इसको 1/2 को अगर 1 से मुझे छोटा ही रखना है, मैं मैक्स 1/2 को इसके बाद 2 का मल्टीपल ये 2 कर सकता हूं, दैट विल नॉट चेंज एनीथिंग, वो कुछ चेंज करेगा नहीं। मैं 1/3 पे आता हूं, 1/3 33.33% है। फिर हम लोग 2/3 पे चेक करेंगे, दैट विल बी 66.66। तो हम लोगों को तो इसके बीच में चाहिए ना, 52 और 58 के बीच में, सो ये वाला हमारा खत्म हो गया। फिर हम 1/4 पे आएंगे, 1/4 मीन्स 25%, then we will move to 2/4 which will be 50%, then we will move to 3/4 which will be 75%, out of picture। इसी तरह 1.5 पे आएंगे, 20%, 40%, 60%, it will not lie between this। फिर 1.6 पे आएंगे, 16, 32, 48, 64, अगेन आउट ऑफ पिक्चर। 0.14 पे आए, समझो 0.14, अगर मैं 0.1/7 है, 1/7 0.14 इंटू 2 करूंगा तो 0.28 पहुंचूंगा, 0.14 इंटू 3 करूंगा तो दैट विल बी 0.42% पे पहुंचूंगा, 0.14 इंटू 4 करूंगा तो आई विल रीच एट 56%। दैट वाज नीडेड, ये हमें नीड थी, हमें नीड थी 52% से 58% के बीच की, 52.8 से 58 के बीच की हमें नीड थी, कोई परसेंटेज हमें मिल जाता तो वैल्यू किसके लिए मिल गई, दैट विल बी फॉर्म 1/7 के मल्टीपल पे मिली है, मतलब जो a/b आएगा दैट विल बी 4/7। 4/7 जो होता है वो तुम्हारा 14.28 इंटू 4, मतलब वो 53 और 58 के बीच में आ जाएगा। तो वी कैन से दैट हम लोगों को मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसके आगे हमें चेक करने की नीड ही नहीं है, हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। और मैंने तुम्हें कहा कि तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैल्यू छोटी में ही मिलेगी, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं कि 2340 बी की मिनिमम वैल्यू, नो दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी इज दैट यू विल गेट मिनिमम वैल्यू एंड यू कैन सॉल्व बाय दिस अप्रोच। अगर तुम्हें 1/7 फ्रैक्शन की वैल्यू वैसे तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर याद है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकेंड्स, अगर नहीं याद है स्टिल इट विल टेक 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। सो योर मिनिमम वैल्यू ऑफ a/b विल बी 4/7 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ b जो आएगी, b की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी 7। 7 विल बी योर आंसर, दैट व्हाट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, दैट विल बी 7। अगर समझ आ गया हो तो एक लाइक कर दो जरूर। समझ आ गया है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं किया है। पहले 1/2 50% था, 1/3 33.33, 1/4 0.25, 1/5 0.20, 1/6 0.6, 1/7 0.42। अब उसके मल्टीपल पे मैंने चेक कर लिया कि कौन सा मल्टीपल इसके बीच में लाई कर सकता है।
ये 1/7 का मल्टीपल 1/7 इंटू 4 जो होगी 4/7 इनके बीच में लाई करेगा, दैट विल बी योर आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं मेथड नंबर 2 पे, जो हमारा कन्वेंशनल अप्रोच होता है, जिस टाइप से वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो हर क्वेश्चन इस टाइप का जिसमें तुम सॉल्व कर पाओगे। कन्वेंशनल अप्रोच क्या है? आवर वैल्यू इज गिवन एज 9/17 a/b 25/43। हम लोगों को किसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी? वी वांट टू फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, सो वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट इन टर्म्स ऑफ b। हम लोग ये ट्राई करते हैं कि b के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, पूरी इक्वेशंस को b के टर्म पे रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। जैसे देखो, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा तुमको समझाने के लिए, वी कैन राइट दिस डायरेक्टली ऑल्सो, दैट 25b is greater than 43a, 25b is greater than 43a आ गया। Here 9b is less than 17a आ गया, 9b, that means b is less than 17a/9 and b is greater than 43a/25, that means b is lying between, b की वैल्यू 17a/9 और 43a/25 के बीच में लाई कर रही है। ये हम लोगों ने निकाल लिया कि b जो है वो 17a/9 और 43a/25 के बीच में लाई कर रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b निकालनी है, तो वी विल रिप्रेजेंट द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ b ओनली। जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसके टर्म में इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए, बिकॉज ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। फर्स्ट वी विल पुट a is equal to 1. When we will put a is equal to 1, that will be 43/25 is less than b is less than 17/9. Now you can understand this value is 1 point something and this value is also 1 point something. तो b is lying between 1 point something to 1 point something. क्या b की कोई नेचुरल वैल्यू आएगी? जल्दी बोलो, क्या b की कोई नेचुरल वैल्यू आएगी? नो, you will not get any natural value of b. Then you will move to a is equal to 2. When you will move to a is equal to 2, that will be 86/25, 34/9, 86/25, that means 3 point something to 34/9, that is 3 point something. Again b की वैल्यू 3 point something to 3 point something, no natural value will be there. Then you will move to a is equal to 3. a is equal to 3 पे तुम्हारा 129/25 b 3, that will be 51/9, so it will be 5 point something to b 5 point something. Again no natural value, 5 point something से 5 point something के बीच में कोई natural value नहीं होगी. Now you will put a is equal to 4. यहाँ दिखा रहे. Now you will put a is equal to 4. When you will put a is equal to 4, 43 into 4, 172/25 b, 17, 68/9, 172/75, 25, that will be 6 point something. 68/9, that will be 7 point something. That means you can see that b is lying between 6 point something to 7 point something. That means the value of b will be 7 and that will be your minimum value. Minimum value of b कितनी आ गई? That will be 7 and that will be your answer. So you can solve by this approach also. ये अप्रोच 100% हर जगह अप्लाई हो जाता है। वहां पे तुम्हारी नॉलेज चेक होती है कि तुम फ्रैक्शन ले, तुम्हें पता है फ्रैक्शन का आइडिया है, देन यू कैन सॉल्व बाय दिस दैट पर्टिकुलर अप्रोच। बहुत फास्ट है वो अप्रोच भी, और इस अप्रोच में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना। क्या 43/25 कोई टाइम है क्या? इट विल टेक हार्डली मिनट्स, 1 मिनट 1.2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। जैट के लिए भी ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैट में इस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट में बने हुए। कैट में इसका छोटा वर्जन आया था छोटी वैल्यूज की फॉर्म में, ठीक है, बड़ी वैल्यूज की फॉर्म में नहीं आया उतना, छोटी वैल्यूज की फॉर्म में उन्होंने बनाया हुआ है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते रहो, ठीक है।